क्या ये वही मुसलमान है जो मेरे और आपके बीच में बैठ करके अपने आप को भाईचारा बोलते हैं? क्या ये वही मुसलमान जुक्त हैं जो जो एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो सीए के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो यूसीसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो जोर जबरदस्ती कुरान के खिलाफ जाकर के रोड पर नमाज पढ़ते हैं? तो वही मुसलमान है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ करके लाल किला के पास बमबारी कर रहा है और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दौरान उन्हीं के पदयात्रा के रास्ते पर, उसी एड्रेस पर जानबूझ करके आरडीएक्स रखता है। आप कह रही हैं जो फरीदाबाद से पहले 350 किलो जो है वो आरडीएक्स मिला और उसके बाद जो 25 किलो का आरडीएक्स मिला है 2500 किलो, उसकी बात आप कर रही हैं कि उससे कनेक्टेड है? ऑब्वियसली कौन अरेस्ट हुआ है? मुसलमान अरेस्ट हुआ ना। आरडीएक्स जहां से मिला वहां से कौन अरेस्ट हुआ है? मुसलमान अरेस्ट हुआ है। तो मैं किसको बोलूं? जिन लोगों के उसमें नाम सामने आए हैं, उसमें एक डॉक्टर साहब का भी नाम सामने आया है, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने जो है अपने इलाज के नाम पे कई लोगों की नसबंदियां की हैं। उसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था। तो जो शिक्षित होता है वो सीधा आईफल टावर और भारत का पार्लियामेंट उड़ाने के लिए चला जाता है, और जो जाहिल होता है वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद और ये सब कन्वर्शन जिहाद करता है। नमस्कार, मैं सौम्या। और कल जिस तरीके से एक बड़ा धमाका दिल्ली ने देखा, चांदनी चौक में हुए धमाके के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। जिस तरीके से अचानक एक कार स्लो स्पीड में जो है वो पहुंचती है रेड लाइट पे और वो रुकते ही उसमें धमाका हो जाता है। बाद में खबर ये आती है कि वो गाड़ी काफी समय से जामा मस्जिद के पास खड़ी थी और वहां से स्लो वो धीरे वहां पे आई और पीछे की डिक्की में जो एक्सप्लोजन था उसके फटने से गाड़ी ब्लास्ट करती है और आसपास की चपेट में आई 5 और गाड़ियां उसके साथ ब्लास्ट कर जाती है। हालात इतने गंभीर थे कि इस वक्त तक 13 शव बरामद किए गए हैं और लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद अब एनआईए जांच रिपोर्ट में जुट चुकी है। वहीं दूसरी ओर एनएसजी की टीम भी वहां पहुंची और पूरी आसपास के क्षेत्र की जांच पड़ताल की गई। इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त हम खास बातचीत के लिए नाजिया इलाही खान के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कल जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, फॉरेंसिक जांच में लगी है, लेकिन अचानक एक कार का आना और ब्लास्ट हो जाना, कैसे देखती हैं? नहीं, मैं तो बहुत दूर से देख रही हूँ। बाबा बागेश्वर जी की पदयात्रा में जो एरिया आ रहा था वहां से आरडीएक्स का बरामद होना और मुसलमानों का अरेस्ट होना और उसके बाद लाल किला के पास एक I-10 कार में एक बम धमाका होना और उसकी चपेट में और भी कई गाड़ियों का आना और कई लोगों की हत्या हो जाना। मैं इसको कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं बोलूंगी, मैं इसको एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग बोलूंगी, क्योंकि बाबा बागेश्वर जी के पदयात्रा के खिलाफ मुसलमान भी थे, पाकिस्तान भी था और साथ साथ कुछ ऐसे लिब्रांडो हिंदू भी थे जो कोर्ट की धमकियां भी परोस रहे थे, जो यहाँ तक कह रहे थे कि इस पदयात्रा से हिंदू मुस्लिम विवाद होगा, इस पदयात्रा से को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कुछ यादव कर रहे थे और कुछ भीम पार्टी के लोग कर रहे थे सो कॉल्ड। तो इसको मैं कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट तो नहीं कहूंगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका ये नतीजा हो सकता है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था? क्या पाकिस्तानियों को जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या जिन भारतीय सनातनी बेटियों का सिंदूर उजड़ा था उस पर क्या देश के प्रधानमंत्री को खामोश रहना चाहिए था, जैसे कांग्रेस की सरकार खामोश रहती थी, जैसे मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी मंदिर में जाकर के कुरान की आयत पढ़ता था? वही करना चाहिए था क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना क्या मुसलमानों को बुरा लग गया भारत में रहने वाले? या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान का जर्नलिस्ट ने जो ये बात कही थी कि अगर मोदी को सबक सिखाना होगा और भारत को मुसलमानों की ताकत दिखानी होगी तो हाफिज सईद अपने मुखबिरों को अगर जगा देंगे तो मोदी भारत संभाल नहीं पाएगा, क्या ये वही हो रहा है? क्या हम ये मान लें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो
पाकिस्तान की बहुएं भारत में हमारे कलेजे पे दाल मूंग रही थी और उनको निकाल बाहर किया गया। अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी मुखबिर भारत की बेटी और पाकिस्तान की बहू बन करके बैठी है। क्या ये वही लोग हैं? क्या ये वही मुसलमान है जो मेरे और आपके बीच में बैठ करके अपने आप को भाईचारा बोलते हैं? क्या ये वही मुसलमान जुक्त हैं जो जो एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो सीए के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो यूसीसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो जोर जबरदस्ती कुरान के खिलाफ जाकर के रोड पर नमाज पढ़ते हैं, जो मुहर्रम में खून खून करके लोगों को, हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं, जो मासूम जानवरों की हत्या और उसका गला रेत देते हैं बकरीद के नाम पर, जो मुसलमान ईद की नमाज में रोड ब्लॉक कर कर करके और हिंदुओं की दुकानों को कैप्चर कर कर करके वहां पर मुसल्ला और जानमाज बिछा करके हिंदुओं की छाती पर दाल मूंगने की कोशिश करते हैं? क्या ये वही मुसलमान जुक्त हैं जो शोभा यात्रा पर पत्थर मारते हैं, जो रामनवमी यात्रा पर पत्थर मारते हैं, जो हम जैसी सनातनी भारतीय नारियों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां परोसते हैं, जो हमें रेप की और मर्डर की धमकियां देते हैं, जो इस देश के प्रत्येक राष्ट्रभक्तों को हर रोज मौत की धमकी देते हैं? क्या ये वही मुसलमान है? क्या ये वही मुसलमान है जो साजिद रशीदी जैसा बैठ करके एक भारतीय नारी के कैरेक्टर को असैसिनेट करता है? क्या ये वही मुसलमान है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ करके लाल किला के पास बमबारी कर रहा है और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के दौरान उन्हीं के पदयात्रा के रास्ते पर, उसी एड्रेस पर जानबूझ करके आरडीएक्स रखता है? आप कह रही हैं जो फरीदाबाद से पहले 350 किलो जो है वो आरडीएक्स मिला और उसके बाद जो 25 किलो का आरडीएक्स मिला है, 2500 किलो, उसकी बात आप कर रही हैं कि उससे कनेक्टेड है? ऑब्वियसली कौन अरेस्ट हुआ है? मुसलमान अरेस्ट हुआ ना। आरडीएक्स जहां से मिला वहां से कौन अरेस्ट हुआ है? मुसलमान अरेस्ट हुआ है। तो मैं किसको बोलूं? अगर कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं का है तो उसका नाम मुझे बता दीजिए। मुसलमानों का टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज्ड किया है, उसमें जैश ए मोहम्मद आता है, उसमें हिजबुत तहरीक आता है, उसमें हिफाजतुल इस्लाम आता है, उसमें हरकतुल इस्लाम आता है। तो अगर कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं का है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और जिन लोगों के उसमें नाम सामने आए हैं, उसमें एक डॉक्टर साहब का भी नाम सामने आया है, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने जो है अपने इलाज के नाम पे कई लोगों की नसबंदियां की हैं बिना बताए, महिलाओं का गर्भ निकाल लेने का कार्य किया है, ये भी उनपे केसेस आए हैं सामने। और वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि उनका कहना है कि हिंदुओं के बच्चे ना हो, इस तरीके की बातें लगातार। ऑब्वियसली आप देखिए कि जो कोई भी इस्लाम में इंजीनियर होता है, इस्लाम का मानने वाला, वो हमारे भारत के पार्लियामेंट को तोड़ने फोड़ने चला जाता है। उसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, उसने आईफिल टावर उड़ा दिया। तो जो पढ़ा लिखा होता है वो टेक्निकल तरीके से, साइंस के तरीके से वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में और विदेश में वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करता है, बमबारी करने की कोशिश करता है। और जो मदरसा छाप, गटर छाप, लुंगी छाप, थूक जिहाद करता है, मूत जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, गला रेतो जिहाद करता है, कन्वर्शन जिहाद करता है। मतलब आपको लगता है कि ये पढ़े लिखे जो मुसलमान जो पद पे होते हैं या किसी डिग्री को हासिल करने के बाद कार्य कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, मैं किसी पर कोई टिप्पणियां नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 2017 में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए जब जजमेंट लिखा जा रहा था, तो उस 3 जजेस के बेंच पर एक जज साहब मुसलमान थे और उन्होंने अप्रूव्ड सिग्नेचर नहीं दिया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए। तो जो भारत देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जज साहब बैठे हैं और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ भारत के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस्लाम का झंडा बुलंद किया था और उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए सिग्नेचर नहीं किया था। तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपना इस्लामिक जो कट्टरता है वो दिखाते हैं, और जो जाहिल होते हैं
वो तो आप और मैं रोज रोड पर देखते हैं। धमाका भारत में होता है, बैठकें पाकिस्तान में लग रही है। नहीं, आपको देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जिनका हिजाब खुला था, जिनके पास 2025 तक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2025 तक उनके पास नागरिकता पाकिस्तान की थी और वो सरकारी नौकरी भारत में ढूंढ रहे थे। हमने देखा ना अपनी नजरों से। हमने सीआईएसएफ के एक जवान को देखा कि उसने सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के आंखों में धूल झोंक करके पाकिस्तान की लड़की से वो शादी करके लेकर आकर के बैठा हुआ था भारत में। तो क्या पता कि वो मुखबिर है, क्या पता कि वो जैश ए मोहम्मद की कोई हनी ट्रैप है। तक इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त 6 लोग जिनके घर में आरडीएक्स पाया गया था, 2 लोग जिनकी गाड़ी थी और जिसने गाड़ी खरीदी, यानी जिसने बेची और खरीदी, वो दोनों भी मुसलमान थे। और इसके सिवा भी जो है अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस वक्त शक के घेरे में है। सारे के सारे मुसलमान ही, ऐसा क्यों है? अरे तो मुसलमान को ही तो गजवाए हिंद करना है ना। मतलब मुसलमानों को समस्या क्या है भारत में? बताया तो मैंने अभी आपको, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हो जाइए, 120 करोड़ इस्लाम कबूल कर ले, बस बात खत्म हो जाएगी।